नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। ग्रह मंडल के राजा सूर्य, जिनके प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है। वो मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। तो बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग भी बनता है। तो ये जो गोचर होगा अगले 1 महीने के लिए, ये सभी राशि वालों पर क्या प्रभाव देगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य के अंदर आग है, सूर्य की रोशनी के आगे कुछ टिकता नहीं, सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है, तो यही प्रकाश सही दिशा में दिखाई पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो यही प्रकाश गलत दिशा में दिखाई पड़ेगा। देखिए, सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, अगर सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति अहंकारी होगा। सूर्य अच्छा होगा तो व्यक्ति सोच समझ कर बात करेगा, सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति की जुबान में क्रोध होगा। सूर्य अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति प्यार से बात करेगा, सूर्य खराब होगा तो व्यक्ति कड़क होगा, यानी कि दूसरों पर रौब जमाने वाला होगा। क्योंकि सूर्य राजा है, सूर्य के अंदर अनुशासन है, सूर्य के अंदर गर्मी है। कहते हैं ना, गर्मी मत दिखाओ, है ना? गुस्सा थोड़ा शांत कर लो। तो अगर सूर्य खराब होगा तो आप बेवजह दूसरों पे गर्मी दिखाएँगे और अपने गुस्से से खुद का और अपने साथ में रह रहे लोगों का नुकसान भी कर बैठेंगे। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत अच्छा है। जिसका सूर्य खराब होगा, उसके पिता से, गुरु से रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसके पिता और गुरु से रिश्ते अच्छे होंगे। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसको सरकार से लाभ होगा। जिसका सूर्य खराब होगा, उसको सरकार से नुकसान होगा। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसके कोर्ट कचहरी के मामले में जल्दी निपटारा हो जाएगा। जिसका सूर्य खराब होगा, वो कोर्ट कचहरी में फँसता चला जाएगा। जिसका सूर्य खराब होगा, उसकी भाषा बहुत खराब होगी। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसकी भाषा संतुलित होगी। जिसका सूर्य खराब होगा, उसको हृदय रोग, ब्लड प्रेशर रोग हो सकते हैं, खून संबंधी विकार हो सकते हैं, माइग्रेन, सर दर्द हो सकता है। जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसको जीवन में सब कुछ, उसका उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी पत्नी से अच्छी बनेगी, घर में कलह-कलेश नहीं होगा। तो आइए जानते हैं सूर्य आपकी राशि के लिए कितने अच्छे, कितने बुरे परिणाम लेकर आ रहे हैं। आपकी राशि के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। और कुछ बातें आपको सुनकर अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन सत्य जानना है तो दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। सूर्य का यह परिवर्तन आपको क्या देगा और क्या आपसे ले सकता है। बात अब आपकी राशि की करेंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। दूसरे घर में सूर्य की उपस्थिति होगी, यानी दूसरे घर में सूर्य जाएँगे, तो आप पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, यानी पैसों के पीर बन जाएँगे। आप भौतिकवादी संपत्ति में बहुत इच्छा ज़ाहिर करेंगे, जिसकी वजह से जर-जोरू और ज़मीन के झगड़े हो सकते हैं। यानी आपको दुनिया की हर खुशी चाहिए होगी, ये भी चाहिए, वो चाहिए, घर में मेरे घर में ये है, तो उसके घर में वो क्यों है? उसके घर में वो है, तो वो मेरे घर में भी होना चाहिए। उसके पास ये गाड़ी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। मैं किसी से कोई कमज़ोर हूँ क्या? यानी जो भौतिक इच्छाएँ होती हैं, वो बढ़िया कपड़े पहनता है, तो मैं भी पहनूँगा, वो 5 स्टार में खाता है, तो मैं भी खाऊँगा। यानी आप दूसरों से ना रीस करने लगेंगे और इस रीस में आप लड़ाई-झगड़ा कर बैठेंगे। यानी ईर्ष्या आपके मन में पैदा हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, तो आपको सम्मान भी मिलेगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी। प्रतियोगिता का आप अर्थ समझेंगे। देखिए, इस समय में सूर्य कुछ लोगों को ना ईर्ष्यालु बना देंगे और कुछ लोग मेहनत करके पालेंगे। कुछ लोग कहेंगे, बस मुझे तो दो, मुझे तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। आपने माता-पिता से लड़ाई-झगड़ा करेंगे, उसको दिया है तो मुझे भी दो। और कुछ लोगों का जिनका सूर्य अच्छा होगा, वो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तुम्हारे पास है तो मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ और खरीद के अपने घर में ले आऊँगा। तो ये 2 तरीके की चीज़ें हो जाएँगी। तो कुछ लोगों के घर में लड़ाई होगी, कुछ लोगों के घर में मेहनत होगी। तो इस समय में आप अपनी बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, कोशिश से सफलता हासिल करेंगे, पैसा कमाएँगे और अपनी फाइनेंस को बड़ा मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को बड़ा मजबूत करेंगे। जिनका भी सूर्य मजबूत होगा और जिनका सूर्य कमज़ोर होगा, वो रीस करेंगे और कमाएँगे नहीं, बस लालच होगा कि बस मुझे फ्री में मिल जाए। और जिनका सूर्य अच्छा होगा, वो मेहनत करके ले लेंगे।
हाँ, इस समय में माइग्रेन, सर दर्द हो सकता है, आँखों की समस्या हो सकती है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य अशुभ है आपकी जन्म कुंडली में, तो संतान की तरफ से आपको अशांति हो सकती है, पिता-पुत्र में लड़ाई-झगड़ा हो सकता है या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनसे लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, वाद-विवाद हो सकता है। अगर सूर्य अच्छे होंगे, तो लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा। जिनके लड़ाई-झगड़े घर गृहस्थी में बढ़ जाएँ, तो समझ लें कि उनका सूर्य खराब है। परिवार में रिश्तों में तनाव हो सकता है, माता-पिता से विरोध हो सकता है, आपके का जो मुखमंडल होगा, वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके चेहरे पर एक तेज होगा, आप बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएँगे चीज़ों को पाने के लिए। इस समय में आप ये समझ लें कि पति-पत्नी में झगड़े हो सकते हैं। इस समय में ये समझ लें कि धन कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इस समय में आप ये समझ लें कि पैसे के पीछे आप भाग सकते हैं। इस समय में आप ये समझ लें कि आप दूसरों के माल को हड़पने के लिए योजना बना सकते हैं। धन लाभ यहाँ पर ज़रूर होता है। इसके अलावा आपका जो शरीर है, उसमें सर दर्द, माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं, घर में जो लोग रहते हैं, आप एक-दूसरे से शत्रुता पैदा कर लेंगे। आप इस समय में ये समझ लें जो भी लोग लोहे का, तांबे का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, पैसा अच्छा कमा लेंगे। परंतु उनका धन जो है अच्छे कामों में खर्च नहीं होता। इस समय में आपके परिवार के लोग, वृषभ राशि के जो परिवार के लोग हैं ना, उनके अंदर इच्छाएँ बहुत जाग जाएँगी। यानी एक तरफ से पैसा आया और दूसरी तरफ से लुटाया। बहुत कुछ पाने की इच्छा हो जाएगी, खर्चीला स्वभाव हो जाएगा। आप खर्चिए या ना खर्चिए, लेकिन परिवार को की ज़रूरतों के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय में सर दर्द, मुँह के रोग हो सकते हैं, ऋण चढ़ सकता है। कई बार क्या होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कमाई से ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो आपकी जो पत्नी होगी ना इस समय में, अगर आपकी शादी हो गई है, तो उसके तीखे स्वर आपको सुनाई पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, पति शरीफ है लेकिन घर के लोग कहते हैं नहीं हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो टीवी भी चाहिए, हमें तो फ्रिज भी चाहिए, अब मजबूरी हो गई, ला के देना ही पड़ेगा। वाहन का सुख आपको इस समय में भोगने की इच्छा हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के भी सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और सूर्य का ये जो गोचर है वो आपकी राशि से दूसरे भाव में हो रहा है। तो ऐसे में आपके घर में कलह-कलेश बहुत बढ़ जाएगा। मार-पीट, कलह-कलेश ये सब चीज़ें हो जाएँगी। प्रॉपर्टी को, पैसे को, चीज़ों को लेकर विवाद हो जाएँगे। आर्थिक पक्ष से अच्छा रहेगा, पैसा आप ज़रूर कमाएँगे, आमदनी भी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन घरेलू टेंशनें बढ़ जाएँगी, घर में खर्चे बढ़ जाएँगे। पैसा आया और लिस्ट तैयार है, ये लाओ, वो लाओ, फला लाओ, ठिकरा लाओ। यानी कि झगड़े ही झगड़े और लड़ाई ही लड़ाई और खर्चे लिमिट तोड़कर होंगे। इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी या ज़मीन ज़मीन में निवेश कर सकते हैं। आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सेहत का ख़्याल रखना होगा। आप जितना संभव हो बाहर का खाना ना खाएँ, घर का अच्छा भोजन खाएँ और बासी भोजन से परहेज़ करें। दाम्पत्य जीवन में पत्नी के जीवन में या पति के जीवन में कष्ट आ सकता है। उनकी उचित देखभाल में पैसा लग सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले बहुत सोच-विचार कर लें, सलाह-मशवरा लें, एक्सपर्ट की राय लें, फिर किसी निर्णय में पहुँचे। आपको शब्दों पर बहुत ध्यान देना होगा कि आप किससे क्या बोल रहे हैं। आपके परिवार की छवि खराब हो सकती है, समाज में आपके घर की बदनामी हो सकती है। देखिए, ये स्थिति ऐसी होगी कि जब घर में जो कमाने वाले लोग हैं ना, उन पे बड़ा प्रेशर हो जाएगा। आपको बहुत कुछ चाहिए लेकिन कमाई लिमिटेड है। एक ही वक़्त में बहुत कुछ चाहिए। देखिए जलन जो होती है जलन, जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है? उसकी शर्ट मुझसे ज़्यादा सफ़ेद क्यों है? वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे भी चाहिए। ये आपको परेशान कर देगा और आप इतना परेशान हो जाएँगे कि आपके खर्चे बढ़ते चले जाएँगे, टेंशन बढ़ती चली जाएगी, घर के लोग लड़ाई करने लगेंगे। अब बच्चों में ईर्ष्या हो जाएगी कि उसके पास ये वाले जूते हैं तो मेरे पास ये वाले जूते क्यों नहीं हैं? वो लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? अब पिताजी या घर में जो भी कमाने वाला सदस्य है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। भई करे तो करे क्या? घर में कलह-कलेश हो जाएगा, लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा, फिर घर की बातें बाहर निकलेंगी, तो समाज में बदनामी होगी। तो कुल मिलाकर ये जो समय है, आपके घर के झगड़ों को बढ़ाने वाला है। पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन परिवार को एकजुट नहीं रख पाएँगे।
तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप अपने दिमाग को शांत रखें, सुबह-सुबह सूर्य नमस्कार करें और अपने चरित्र को अच्छा रखें, खर्चों पे नियंत्रण रखें। अगर कहीं से पैसा आ रहा है, तो उसको इधर-उधर की ब जगह खर्च करने की बजाय सही जगह पे निवेश कर दें, ताकि पैसे की बेफ़िज़ूली ना हो। देखिए, ये इच्छाएँ कभी भरती नहीं हैं। इच्छाएँ तो आप एक चीज़ ले आइए, तो दूसरी चीज़ की इच्छा पैदा हो जाएगी। तो ये सब जो सूर्य का गोचर है, आपके अंदर, आपके परिवार वालों के अंदर लालच पैदा करेगा और लालच का कभी कोई अंत नहीं होता है। इस बात को आप भी भली-भाँति जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा, ध्यान, योग, मेडिटेशन करिए ताकि दिमाग को एकाग्र कर सकें, सबकी सुनिए, करिए वही जो सही हो। और अगर आपको फिर भी बहुत परेशानी हो रही है, घरेलू झगड़े बढ़ रहे हैं, घर की सुख शांति बिल्कुल खराब हो रही है, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराकर अपने सूर्य को मजबूत बना सकते हैं। जिन लोगों का सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत होगा, उनके घर में ये सब दिक्कतें नहीं आएँगी, कम दिक्कतें आएँगी। जिनका सूर्य खराब होगा, तो समझ लीजिए उनके घर अब बर्तन और लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेंगी। बर्तन की आवाज़ें क्या होती है, 2 लोग लड़ रहे हैं तो कोई बर्तन इधर फेंकेगा, कोई उधर फेंकेगा, चीख-चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएँगी। अगर आपके पड़ोस में ऐसी आवाज़ आती है, तो समझ लीजिएगा इनके घर में किसी न किसी का सूर्य ज़रूर खराब है। हरि ओम, नमस्कार।